नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न की जो युगों युगों से हमारे मन में, हमारी चेतना में एक यक्ष प्रश्न बन के एक द्वंद्व के समान गूंजता रहा है। वो प्रश्न है, प्रारब्ध बड़ा या उद्योग, तदबीर बड़ी या तकदीर, अर्थात भाग्य बड़ा या कर्म। दोस्तों, इतिहास साक्षी रहा है कि प्रत्येक कालखंड में कर्म की प्रधानता रही है। चाहे वो पौराणिक काल हो, सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर हो, प्रत्येक कालखंड में कर्म की प्रधानता रही है। त्रेता में कर्म प्रधान विश्व करी राखा की विवेचना है, तो वहीं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट उल्लिखित किया है कि कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐसा कहा गया है कि भाग्य भी पुरुषार्थियों का ही साथ देता है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। खासतौर से मैं ये विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं के लिए 10-15 प्रश्नों को तैयार किया और 5 या 6 उसी में से आ गए, तो ये आपका भाग्य हुआ। प्रश्न तो आपको तैयार करने पड़ेंगे। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से हमारे विकलांग साथी, बावजूद इसके कि उनकी शारीरिक दिव्यांगता रही है, उन्होंने अपनी परिश्रम से अपने लिए उल्लेखनीय मुकाम हासिल किया है। चाहे एवरेस्ट फतेह करने वाली बेचंद्री पाल रही हो, चाहे अपराजिता की यथार्थ नायिका अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने अपनी चुनौतियों से एक नया आयाम स्थापित किया है। दोस्तों, आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि बहुत से हमारे दिव्यांग साथी जिनके हाथ नहीं रहे हैं, उन्होंने पैरों से ही लिखने का अभ्यास किया है और न सिर्फ परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, बल्कि अपने लिए जीवन में नए आयाम भी स्थापित किया है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि हाथों की लकीरों पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। मेरे दोस्तों, कर्म करिए तो फल मिलेगा, आज नहीं तो फल कल मिलेगा। मैं ये बात खासतौर से कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं। उनके पास समय कम है, उन्होंने बहुत ही चुनौतियां झेली हैं। ये जो पेंडेमिक चल रहा था, इस महामारी में सबसे ज्यादा कोपभाजन उन्हीं को बनना पड़ा है। उनकी संस्थाएं बंद रही हैं, उन्होंने ऑनलाइन अपनी पाठ्यक्रम को संचालित किया है। उनके लिए चुनौती का समय है। मानते हैं हम कि ये समय खराब चल रहा है, लेकिन इस समय को हमको और आपको ही ठीक करना है। साथियों, घड़ी जो समय बताती है, उसको ठीक करने वाले तो समाज में बहुतेरे मिल जाएंगे, लेकिन समय इंसान को खुद ठीक करना पड़ता है। एक समय ही है जो साए की तरह हमारे पास रहता है। और दोस्तों, जो पास हो उसे कभी खोया नहीं करते, बीती हुई बातों को पिरोया नहीं करते। सफलताएं उन्हीं के कदम चूमती हैं, सफलताएं उन्हीं के कदम चूमती हैं जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। तो परिश्रम करिए, आत्मविश्वासी बनिए, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचिए। और इसके लिए आपको अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रित करना होगा। और जिस दिन आपने अपने स्नायु तंत्रों को नियंत्रित करना सीख लिया, आप अति आत्मविश्वासी कभी हो ही नहीं सकते। इसके लिए हौसला रखना होगा, क्योंकि उड़ान हौसलों की ही होती है। सफीने वहीं डूबते हैं अक्सर जहां ना खुदा ने हौसले अपने हारे। अरे भंवर से लड़ जाओ, लहरों से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। बच्चों, अपने समयबद्ध तरीके से अपने सिलेबस को पूरा करिए। आपके शिक्षकों ने आपको जो गाइडलाइन दी है, उस पर गंभीरता से न सिर्फ विचार करिए, बल्कि उनका अक्षरशः अनुमोदन करिए। उनके बताए हुए रास्तों पे चलिए। निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और आप सार्थक परिणाम को प्राप्त करेंगे। मुमकिन नहीं कि रास्ता निकले न बच्चों, ताज्जुब नहीं कि जिंदगी संभले न बच्चों। अरे बस थोड़े ही दिनों तक अपने शिक्षकों के बताए रास्तों पे चल के तो देख। अरे किस्मत की क्या मजाल जो बदले न बच्चों, रिजल्ट की क्या मजाल जो निकले न बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य आपका है, हफ्सम की शुभकामनाएं। आज बस इतना ही, वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।